आज बात करेंगे ताजा ओपिनियन पोल कि मुल्क भर में कौन सी पार्टी है जो वो हुकूमत बनाने जा रही है। पूरे मुल्क की बात करें तो 543 सीटें हैं जिन पे इलेक्शन है जो वो हो चुका है और बहुमत में पहुंचने के लिए, सरकार बनाने के लिए 272 सीटें हैं जो वो जरूरी हैं। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के दरमियान है जो वो कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। पूरे मुल्क की बात करें और कौन इस जादुई आंकड़े को पार करता है, कौन 272 सीटें लेकर गवर्नमेंट बनाने के काबिल हो जाएगा, गवर्नमेंट का बनाने का हकदार हो जाएगा, ये तो 4 जून को है जो इसका फैसला होगा। सभी की किस्मत है जो वो इस समय ईवीएम में बंद हो चुकी है। लेकिन एक एक स्टेट की बात करेंगे, एक एक यूटी की बात करेंगे कि कहां से कौन सी पार्टी है जो वो आगे जा रही है। आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी 18 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। जो भी ओपिनियन पोल सामने आया है वहां पे 18 सीटें हैं जो वो बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस महाराष्ट्र में 30 सीटें लेकर बीजेपी से बढ़त बनाए हुए है और इस तरह से 48 सीटों में से अभी तक कांग्रेस है जो महाराष्ट्र में वो आगे चल रही है। वहीं बात करें गोवा की कुल 2 सीटें हैं। गोवा की 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, यानी कांग्रेस का वहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और बीजेपी गोवा में है जो वो बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर बिहार की बात करें टोटल 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी अलायंस पार्टियों की बात करें 20 सीटों पर उनका कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया ब्लॉक यानी कांग्रेस और कांग्रेस के जो अलायंस पार्टनर है वो 20 सीटों पर कहीं ना कहीं कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वो उन सीटों पर जीत दर्ज करते हुए ओपिनियन पोल के जरिए देखे जा सकते हैं। यानी बिहार में कांटेदार मुकाबला है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। 40 सीटों वाले बिहार लोकसभा की 40 सीटें हैं और 20-20 सीटों पे है इन दोनों अलायंस का है जो वो कब्जा नजर आ रहा है। और वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें ममता बनर्जी के गढ़ में जहां बीजेपी है जो वो 10 सीटें निकालने में अभी तक जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं वहां से कामयाब हो रही है। लेकिन कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर हैं जो वो 32 सीटों पे कहीं ना कहीं कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हालांकि ममता बनर्जी ने अलग से इलेक्शन लड़ा था लेकिन फिर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं इंडिया ब्लॉक को बैरूनी सपोर्ट, बाहर से सपोर्ट है जो वो कर सकती हूं। इसलिए कहा जा सकता है कि वहां भी इंडिया ब्लॉक का जो कब्जा है वो देखने को मिल रहा है अब तक। वहीं अभी तक हमने 132 सीटों की बात की है जिसमें 50 पे बीजेपी है और 82 सीटों पे इंडिया ब्लॉक अभी आगे चल रहा है। आप बने रहिए वीडियो में, हम आगे तफसील से बता रहे हैं। अब हम जाएंगे कि इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है, जो सबसे बड़ी स्टेट है, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जहां पे 80 लोकसभा सीटें हैं और वहां पे बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। इंडिया ब्लॉक की जो भी अलायंस पार्टी है, कांग्रेस के साथ जिन पार्टियों ने अलायंस किया उन पर बढ़त बनाए हुए हैं। 80 में से 42 सीटों पर बीजेपी कहीं ना कहीं आगे जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करेंगे इंडिया ब्लॉक की, कांग्रेस और उसके अलायंस 38 सीटों पर यहां पे कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मामूली बढ़त अगर मानी जाए तो 4 सीटों से यहां पे भाजपा इन 80 सीटों में 4 सीटों पे है जो वो ज्यादा ले सकती है यूपी से। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटें हैं और 29 लोकसभा सीट पे यहां पे भी बीजेपी का कब्जा माना जा रहा है। बीजेपी 29 में से 16 सीटों पे कब्जा करते हुए नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर 13 सीटों पे जीत दर्ज कर सकती है। ये महाराष्ट्र की 29 लोकसभा सीट के हवाले से जो भी ओपिनियन पोल है वहां पे भी है जो कांग्रेस की जो अलायंस पार्टनर है वो काफी हद तक टक्कर दे रही है मध्य प्रदेश के अंदर भी और 13 सीटें हैं जो वो ले रही है। लेकिन बीजेपी यहां 16 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है। अब तक की बात करें 266 सीटों के हवाले से हमने बात की है और इसमें बीजेपी की अलायंस जो है वो 120 सीटों पे है। लेकिन एनडीए इसमें 143 सीटों पे आगे बढ़ चुकी है। यानी अभी तक जो इंडिया ब्लॉक है उसका कब्जा देखने को मिल रहा है और अन्य के खाते जो बीजेपी के साथ
अलायंस भी में भी नहीं है, इंडिया ब्लॉक के साथ भी अलायंस नहीं है। 3 सीटें हैं जो वो उन जीते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे राजस्थान की। 25 लोकसभा सीटें इस स्टेट में, 25 लोकसभा सीट में इधर बीजेपी 12 सीटों पे है जो वो कब्जा कर रही है, और कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की बात करें 10 सीटों पे वो जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अन्य अदर जो है जो बीजेपी और कांग्रेस के अलायंस में नहीं है, वो कम से कम यहां से 3 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, और 11 लोकसभा सीट में से बीजेपी 4 पे है जो वो बढ़त बनाए हुए है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी यहां से 4 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक है जो वो इन 11 में से 7 सीटों पे है जो वो जीत दर्ज कर सकता है। यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो अलायंस पार्टनर है उनका काफी हद तक दबदबा माना जा सकता है। 7 सीटें हैं जो जीत चुके हैं। कर्नाटका की बात 29 लोकसभा सीट हैं और बीजेपी अलायंस 8 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। वहीं कांग्रेस अलायंस यहां पे 18 सीटों पे कब्जा जमाए हुए है। अदर के खाते 2 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं अब तक के ओपिनियन पोल। केरला पे चलते हैं। केरला की कुल 20 सीटें हैं। बीजेपी यहां क्लीन स्वीप हो रही है। बीजेपी केरला में कोई भी सीट जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी पार्टियां 20 की 20 सीटों पे कब्जा जमाए हुए हैं। अब तमिलनाडु की बात करेंगे। तमिलनाडु में भी 39 सीटें हैं और 39 की 39 सीटों पे इंडिया ब्लॉक है जो उसका कब्जा है। यानी बीजेपी तमिलनाडु की बात करें, केरला की बात करें, यहां पे खाता खोलते हुए नजर नहीं आ रहे। चाहे केरला और तमिलनाडु 2 ऐसी स्टेट हैं जहां पे बीजेपी खाता नहीं खोल रही है। गुजरात जो कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की होम स्टेट है, यहां कुल 26 लोकसभा सीटें हैं और इन 26 में से बीजेपी यहां पे 20 सीटों पे आगे जा रही है, और कांग्रेस और उसकी अलायंस पार्टनर हैं जो 6 सीटों पे जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं अब तक के जो ओपिनियन पोल्स सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 में से बीजेपी 2 पे है जो वो कब्जा बनाए हुए है कि लग रहा है कि बीजेपी 2 सीटें हैं जो इन 25 में से जीत सकती है। वहीं कांग्रेस और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर यहां पे 8 सीटों पे जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अदर यहां पे इलाकाई पार्टियां हैं जो वो यहां से कम 15 सीटों पे कब्जा बना हुआ है, और बताया जाता है जो भी ओपिनियन पोल सामने आया है कि 15 सीटें हैं जो वहां की इलाकाई पार्टियां हैं जो वो जीत दर्ज कर सकती हैं। ओडिशा की बात करेंगे। ओडिशा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी यहां पर 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुआ है। जो भी ओपिनियन पोल सामने आया है, कांग्रेस और उसके अलायंस 8 सीटें हैं जो वो जीत सकती है। लेकिन यहां भी जो इलाकाई पार्टियां हैं जो इनके साथ इत्तेहाद में नहीं है, कम से कम वो 11 सीटों पे अभी तक आगे जा रही हैं। वहीं हम अगर तेलंगाना की बात करें, 17 सीटों वाले तेलंगाना में अभी बीजेपी 2 सीटों पे है जो वो जीत दर्ज कर सकती है। कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर 12 सीटों पे कब्जा बनाए हुए हैं। अदर के खाते में यहां भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक हमने जो 453 सीट के हवाले से बात की है। यहां पे इंडिया ब्लॉक है जो वो 261 सीटों पे आगे जा रहा है, और बीजेपी अलायंस है जो 158 सीट पे है, जो यहां भी कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। अब तक जो बातें सीटों की बातें हमने की हैं, अब सीधा असम के हवाले से बात करते हैं। 14 लोकसभा सीटें असम की। 14 में बीजेपी 10 पे बढ़त बनाए हुए है। 10 सीटें हैं जो जीत सकती है अभी तक के रुझान के मुताबिक। और वहीं बात करेंगे हम, कांग्रेस और उसके अलायंस 4 सीटों पे कब्जा बनाए हुए हैं। 4 सीटें हैं जो वो जीत सकते हैं अभी तक जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं। और कुल मिलाकर असम की 14 सीटों में से बीजेपी 10 जीत सकती है और कांग्रेस और उसके अलायंस 4 सीट जीत सकते हैं। अब झारखंड की बात करेंगे। झारखंड की कुल 14 सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं। 14 में से 6 पे बीजेपी का कब्जा है। 8 पे जो इंडिया ब्लॉक है वो जीत सकते हैं। यहां पे दूसरी पार्टियों को जो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की बात करें, 13 लोकसभा सीटें और यहां पे बीजेपी खाता नहीं खोल रही है। 13 सीटें पंजाब के अंदर बीजेपी का खाता नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और उसके अलायंस 12 सीटें ले रहे हैं, और यहां पे भी अदर पार्टी है वो 1 सीट जो है लेती हुई नजर आ रही है।
उसके बाद हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है और हरियाणा की कुल 10 सीटें हैं और 10 सीटों में से हरियाणा में 5 सीटें जीती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं कांग्रेस और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर यहां पे 5 सीट हैं जो वो जीत सकते हैं अभी तक के रुझान के मुताबिक, अभी तक के ओपिनियन पोल के मुताबिक। अब बात करेंगे हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड की टोटल 5 सीटें हैं लोकसभा की और उन 5 में से भारतीय जनता पार्टी 3 जीतने जा रही है और कांग्रेस और उसके अलायंस 2 सीटों पे अभी तक जो रुझान है उनके मुताबिक आगे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें 400 सीटें हैं और यहां पे अभी बराबरी का मुकाबला है इंडिया ब्लॉक और एनडीए का, यानी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस और अलायंस के खाते में जो है 2 सीटें नजर आ रही हैं, जो भी जो ओपिनियन पोल सामने आया है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 सीटें हैं लोकसभा की और वहां पे किसी और का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी है जो यहां पर दोनों सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है, 2 सीटें हैं। वहां मेघालय की बात करें, मेघालय में बीजेपी 2 सीटें हैं और दोनों पे बीजेपी का कब्जा है, यानी अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में दूसरी किसी जमात के लिए बीजेपी ने कोई मौका वहां पे नहीं छोड़ा है अब तक के रुझान के मुताबिक। त्रिपुरा की बात करें 2 सीटें हैं लेकिन वहां पे भी एक सीट बीजेपी अलायंस और कांग्रेस अलायंस को जाती हुई नजर आ रही है त्रिपुरा में। अब बात करेंगे मणिपुर, जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला है, भारतीय जनता पार्टी को यहां खाता नहीं खुला है और कांग्रेस अलायंस को 2 सीटें जीत वहां पे आती हुई नजर आ रही है। मणिपुर जो कि काफी सुर्खियों में रहा था, काफी बार वहां पे बीजेपी के खिलाफ एक महाज खड़ा हो चुका था। यही वजह है कि बीजेपी यहां पे अपनी पकड़ बनाने में पूरी तरीके से नाकाम रही है और यहां पे कम से कम 2 ही सीटें हैं और 2 ही कांग्रेस अलायंस को जाती हुई नजर आ रही हैं। मिजोरम की बात करें 1 सीट है और बीजेपी का वहां पे कब्जा है। मिजोरम में बीजेपी जो है 1 ही सीट है और उस पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं नागालैंड की बात करें, नागालैंड भी 1 सीट है, वहां पे अभी बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, मेघालय, इन तमाम सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 1-1 सीटें, 2-2 सीटें, लेकिन जहां पे अभी कम सीटें नजर आ रही हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। नागालैंड के बाद चलते हैं हम सिक्किम में वहां पे बीजेपी का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कांग्रेस अलायंस का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 1 सीट है और वो वहां की इलाकाई पार्टियों के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है सिक्किम के बाद अब हम चलते हैं कि यूनियन टेरिटरी हैं जो उनकी क्या सूरत हाल है। यूनियन टेरिटरी में हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में टोटल लोकसभा की सीटें 7 सीटें हैं और 7 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस और अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, मतलब 7 में से 4 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और इस तरीके से आप बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और अलायंस की बात करें, अभी तक जो रुझान हैं, अभी तक की जो सूरत हाल है, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ सकती हैं। और वहीं अगर बात करेंगे कांग्रेस की इत्तेहादी जमात के हवाले से, वहां पे 2 सीटें हैं जो वो कांग्रेस और उसके इत्तेहाद में जा सकती हैं। अदर के खाते में यहां पे 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी जो जम्मू कश्मीर की टोटल 6 सीटें हैं वहां पे 2 सीट पे कांग्रेस और कांग्रेस के इत्तेहादी जीतते नजर आ रहे हैं। बीजेपी यहां से 3 सीटें जीतते हुए नजर आ रही है और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगर दादर नगर हवेली की बात करें और बीजेपी यहां पे 2 सीटें टोटल है, बीजेपी 1 पे जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर 1 सीट पे जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे लद्दाख की 1 सीट है और वो कांग्रेस इत्तेहाद के पास जा रही है। पुडुचेरी की बात करेंगे, पुडुचेरी की 1 सीट है और वो बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। अंडमान निकोबार की 1 सीट है, वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ की 1 सीट है, वो भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लक्षद्वीप की 1 सीट है, वो भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब तक कुल
अगर देखा जाए 543 सीटों में से इंडिया ब्लॉक है जो वो 304 सीटें मतलब बहुमत से आगे जा रहा है इंडिया ब्लॉक, और वहीं 203 सीट पे भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस रुकते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक का ओपिनियन पोल यही है। 4 जून को पूरा फैसला हो जाएगा कि कौन सी जमात है जो, कौन सा अलायंस है जो वो गवर्नमेंट बनाने जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही।